पहाड़ी मुल्क चैनल में आपको स्वागत। बरसात को मौसम खूबसूरत लगना चाहिए। हमारा पहाड़ डांडू घाटों में कोईड़ भी लगी च, हरियाली चौछड़ी फैली च। और ये हरियाली में हम किरण नौगाई दगड़ कोटा पिंजोली ग्राम सभा में जाना मौका मिल। प्राइमरी स्कूल में हम पहुँचो, यख में समूह की मीटिंग किरण नौगाई जो लगातार लेना चाहिए। पहलू किरे खाल में लिया, फिर जमरे लिया, और एक बाद कोटा पिंजोली संपर्क करना चाहिए गाँव का महिलाओं से। अपन लग्जरी जीवन छोड़ी किरण नौगाई जी एक पहाड़ों में आ रही और बनिया चाहिए एक में स्वरोजगार मिशन को तौर पर महिला उतर समझाना चाहिए कि समूह में तुम क्या क्या काम कर सकते हो और क्या मैं उठाई मदद कर सकूँ। ये दुई पहलू पर वो काम करना चाहिए। कोटा पिंजल स्कूल में महिलाओं लोग भव्य स्वागत कार्यक्रम और पहुंचा भी चीज लगी बरखा में। हरे लकी आप सब तक शुभकामनाएं और दगड़ी सुनो क्या बोल मैं किरण नौगाई यख में महिला उतर हम उनको ढूंढते जिन्हें हमारी हमको जरूरत है कि हमें इनको भी लेके आना भी साथ में। और समूह जो आप बना रहे हैं, समूह का मतलब आपने अपनी खुद की स्वयं इच्छा से कि आप अपने जब दूसरे साथी के साथ बैठते हैं तो समूह बनता है। समूह बनाने का रीजन भी क्या है आप समझो, जो रीजन है समूह बनाने का, क्योंकि क्या होता है कभी कभी घरों घरों के झगड़े होते हैं, आपसी मनमुटाव होते हैं, उनको हटाने के लिए हम जो कोशिश करते हैं, जैसे हम सोशल वर्कर है, समाज सेविका है, तो हम क्या करते हैं कि लोगों को ज्यादातर उनको जोड़ते हैं जो आपस में बातें नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होगा जब आप काम करेंगे तो बोलेंगे अरे वो दे दे ये दे दे, तो धीरे धीरे करके क्या होता है मनमुटाव खत्म होता है और हम आगे की तरफ अग्रसर होते हैं, विकास की तरफ, ना कि विनाश की तरफ। तो ये जो समूह बन रहे हैं वो हमारे विकास के लिए बन रहे हैं, जो उत्तराखंड सरकार बना रही है। किरण नौगाई तो सुनकन यम महिला अंधेरी और आप देख सकते हो हमारे खूबसूरत पहाड़ों की परंपरा जो महिला ही सबों का चरण छुई कुल यम नमस्कार। और किरण नौगाई बात सुनकन यख में बैठ गई सुंदर सुयो कार्यक्रम। इतना से कमरा है, उसी में किचन है, उसी में टॉयलेट है। यहाँ हमने अपने बड़े बड़े राजमहल जैसे घर छोड़े हुए, तो हमारा विनाश ही तो हो रहा है, घर टूट रहे। अगर लोग रहेंगे तो विकास ही होगा। जो है एक दिन बंजर हो जाएंगे। और बाहर वाले देखो, एक बात याद रखना, मैं एक मीटिंग में गई थी और बहुत बड़ी मीटिंग थी, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए थे साउथ से। उन्होंने ये कहा कि हम तो बैग लेके नीचे ले जाने को तैयार है और नीचे वाले बैग लेके ऊपर आने को तैयार है। और अगर कोई अब हमारे अगल बगल में बस गया तो वो कल आपको 2 मिनट में निकालने में भी देर नहीं करेगा। कन्या योजना हो गई आपकी, जनधन योजना हो गई आपकी, सिलेंडर की योजना हो गई आपकी, शौचालय की योजना हो गई। जो गरीब लोगों के जो तबका वर्ग है, बहुत डाउन है, उनके लिए जो है घर बनाने की योजनाएं हो गई। तो उन्हीं योजनाओं को लेते हुए आगे बढ़ रही है पहले तो सरकार। दूसरी चीज है कि उसी सरकार ने आपको इस समय जो है समूह से जोड़ने की कोशिश की है। आप समझ रहे हैं, कोई छोटी मोटी योजनाएं नहीं है, बहुत बड़ी योजनाएं हैं। छोटे छोटे समूह को एक पंचायत में छोटे छोटे समूह बनाए जा रहे हैं और उन समूह को मिलकर एक महासमूह बनाया जा रहा है। उस महासमूह का काम क्या है कि आपको वहां से पैसा आता है खर्च करने के लिए। खर्च कैसे करना है, आपने छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने हैं कि कल आप उस पैसे से एक बड़ा अपना कॉटन इंडस्ट्री, मतलब जो एक छोटा सा एक कुछ भी बना सकते हैं। जैसे अभी आप पत्तल बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में जो है जो लोग आते हैं वो अपना कचरा यहीं छोड़ के चले जाते हैं। बोतलें हो गई, प्लास्टिक हो गया, अभी गदरे गुदरे तो ये तो वापस ले जा रहे हैं आए और आप सोचो कि हमारे ऊपर थोप दी गई है। तो आज आपसे सिर्फ ये सवाल जवाब मांगा जाएगा कि अगर उत्तराखंड सरकार हम नारियों के लिए, उत्थान के लिए, यहाँ पर वापस से रिवर्स माइग्रेशन के लिए अगर काम कर रही है तो वो क्यों कर रही है और उस पैसे का आप क्या करना चाहते हो, आप बताओ। अब आप बताओगे कि क्या है, बताओ सावा। समूह बताओ। समूह बनने से किस किस को खुशी है, किस किस के दिमाग में कौन कौन से सवाल हैं, वो क्या चाहते हैं, समूह का मतलब क्या है। आप आए हमेशा, आप बताओ एक एक करके। या तो लक्ष्मी बताएगी समूह का मतलब, बताओ समूह पहले, और उसके बाद जब समूह की योजना आई तो तुमने कैसे रिएक्ट किया, मतलब तुम्हें क्या लगा कि समूह में क्या होगा, कैसे करोगे, क्या होना चाहिए। तो मैं क्या कह रही हूँ, एक तो आपका क्या बनेगा, गोबर बनेगा जो आपके खेतों में जाएगा। दूसरा है कि आपका जैविक खाद बनेगा। जैविक खाद जब बन जाएगा तो वो बिल्कुल पता कैसे होता है, वो एकदम रेत के जैसा है। आप समझ रहे हो, जो जैविक खाद है ये जैसे गोबर है, हाथ पे लगाएंगे तो या सुन लो, डाले भी तुम्हारे यहाँ की होंगे ना, रेत की जैसी होती है पर वो सॉफ्ट होती है, रेत करके तो आप हाथ ऐसे भी झाड़ोगे ना एक बार तो आपके हाथ साफ हो जाएंगे, वो बारीक हो जाते हैं ऊपर। तो उसको क्या करना है आपने, घास काटे लिए। अभी जो खाली घास पड़े हुए वो किसी न किसी के तो पुंगड़े है ही तुम्हारे सब। तुम ये सोचो ना कि तुम्हें तुम्हारे घास का भी तो पैसे मिल रहा है, दिमाग लगाओ ना। तुम्हें तुम्हारी मजदूरी भी हो रही है, तुम्हारे घास विमल का भी पैसा मिल रहा है,
समझ गए। बगीचा लगवा लो, औद्योगिक विभाग तैयार, कृषि विभाग तैयार है आपके साथ, औद्योगिक विभाग फ्री में बगीचे भी लगे हैं, वो भी लगवा लो। तो वो जो जमीन है ना, आप उसे उपजाऊ भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो। लीज की जमीन भी ले सकते हो। अगर आपको भारत सरकार की जमीन चाहिए तो छोटे छोटे उसके लिए आपको लीज में भी जमीन मिल रही है। यहाँ तक मैंने सुना है कि महिलाएं अगर कर्मठ और करना चाहती हैं उद्योग धंधा, तो उनके लिए 20 लाख रुपए अनुदान है। अनुदान का मतलब है आपको गिफ्ट किया जा रहा है पैसा कि आप उससे कर सको काम, उसके ऊपर ब्याज नहीं है। पर इनना कि हम खर्च कर लिया, हम शादी में चल गए, चाहे कपड़ा। आज आपने सबने सच्चाई से मुझे एक बात बतानी है कि जो हम बातें यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आप जब सोने जाओगे उस चीज को एक बार आंख भर के याद करना कि किरण दीदी ने आपको क्या बताया। और आप सच में सपने में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सपना आया और आपने महसूस किया कि जो हमने आज बात की है, तो वो 100% आपके 100% होगी। ये मैं बोलती हूँ। ये मैंने एक बार तलिया जमरा में आज से 5 साल पहले बात बोली थी और उन्होंने कहा कि किरण हमने सपने में वही सोचा सोते समय और वही बात। आप समझ रहे हो? तो जो हमारी मन और आत्मा से हम चाहते हैं, हम आपको कोई पढ़ाई के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम आपको कहीं आपके घर से बाहर नहीं भेज रहे हैं, हम कहीं पर ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज रहे, क्योंकि यहाँ की औरतें बाहर नहीं जा सकती, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सलाम करते हैं। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको हम सच में दिल की कह रहे हैं, समझते कि आप नहीं जा सकते हो घर छोड़ के, हम आपको कहीं घर से बाहर नहीं भेज रहे। पर जो बिजनेस प्लान आपके सामने समूह के थ्रू रन कराना चाहते हैं, वो यही बिजनेस प्लान है। और अगर आपको मन और हृदय की गहराइयों से आप सपने में सोचना और तब कल मुझे फोन करके सब बताना कि क्या हमने गलत सिखाया आपको। ना हमारे मन में भी कई रोजगार का विषय पर किरण नौगैन समूह समझा और अपनी सहमति जता कि हम डेयरी उद्योग लगुला और बहुत सुंदर यो सोच के लगी घरा कामा दगड़ दगड़ यो काम भी हो जान और ये काम था जैसा वो करना चाहिए। कन लागा आप था अपना कमेंट लिखिया। बहुत बहुत धन्यवाद।